In the name of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum. Grade 7, good morning students, hope you are fine. I'm your computer teacher Sayyid Ali Agdas, and today we will learn about the practical of MS Excel which relates to the class 7. पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि MS एक्सेल क्या होता है और MS वर्ड वगैरह क्या होता है। MS वर्ड के अंदर अभी ये जो फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है, ये MS वर्ड के अंदर फ़ाइल ओपन की हुई है। ये एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और MS एक्सेल भी एक ऐसी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जिसके थ्रू हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। रिकॉर्ड का मतलब है कि उसके अंदर हम डाटा को सेव वगैरह करते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल के जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, ये डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कि फर्स्ट है कि हाउ टू इंसर्ट एंड फॉर्मेट शेप्स इन चार्ट्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर हम चार्ट्स वगैरह को कैसे इंसर्ट करेंगे। चार्ट्स हैं जो वो हम इंसर्ट तो करेंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि हमें इसके पहले इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना आना चाहिए कि हम उसके अंदर कॉलम्स एंड रोज़ को कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर चार्ट की बात करेंगे। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू चार्ट। ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से अभी रीडिंग स्टार्ट की है। You want to chart including the column titles and row column labels. These cells will be the source data for the chart. In our example, we will select cells A1 and F6. ये A हमारे पास एक सेल है, A1 इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे A1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और F6 F यहाँ पे ये है F का जो 6 पार्ट है, ये वाला हम अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। From the insert tab, click the desired chart command. In our example, we will select a column. जैसा कि यहाँ पे जैसे आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहाँ से ये इंसर्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक क्लास है ये फंक्शन के जो बार्स वगैरह हैं उनके ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ से राइट साइड के ऊपर यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जिसके ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स की आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट वगैरह है वो उसकी डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आ जाएंगी। चूज़ द डिज़ायर्ड चार्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ जी, ये डिफरेंट किस्म की शेप्स आपको नज़र आ रही हैं। जहाँ पे अभी मैं ये क्लिक कर रहा हूँ आपको शेप्स नज़र आ रही है। इसमें से अभी हमने ये वाली जो शेप है अप एंड डाउन वाली, इसको हमने सेलेक्ट किया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टेड चार्ट विल बी इंसर्टेड इन द वर्कशीट। अब ये जो हमने वर्कशीट एक बनाई हुई है, वर्कशीट का मतलब है कि ऐसी शीट जिसमें ऐसे टेबल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ होता है। वो डाटा किसी भी किस्म की चीज़ से रिलेट हो सकता है। इसके अंदर हमने इन चार्ट्स को उस चार्ट को इंसर्ट कर दिया है। उस चार्ट को इंसर्ट करने के बाद अब हम करेंगे हाउ टू क्रिएट मार्क्स शीट्स इन MS एक्सेल। अभी आपने पता है क्या करना है, जैसा कि एग्जांपल के बारे में बताया गया है। अभी हमने चार्ट्स को इंसर्ट किया है, ठीक है, तो मार्कशीट पहले की बनी हुई है। मार्कशीट की अब हम बात करेंगे। पहले हमने मार्कशीट के अंदर किया है ऐड चार्ट को, अब हम मार्कशीट की बात करेंगे कि यहाँ पे हम मार्कशीट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ये स्टेप्स हैं। हाउ टू क्रिएट मार्कशीट्स इन MS एक्सेल। स्टार्ट MS एक्सेल प्रोग्राम। MS एक्सेल का जो प्रोग्राम है, पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि उसको ओपन कैसे करते हैं। उसको ओपन करने के बाद फिल योर डाटा बाय दीज इंफॉर्मेशन, जैसा कि SNO, नेम, फादर नेम, इंग्लिश। ये जो डाटा है ये सारा इस चीज़ से रिलेट कर रहा है कि जो हम ऐड करेंगे उन टेबल्स के अंदर जो डाटा ऐड किया हुआ है। जैसा कि इसकी एग्जांपल हम दोबारा से ये जो ऊपर डिस्कस की गई है इसी को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। ये कॉलम्स की फॉर्म में और रोज़ की फॉर्म में डाटा को
इसके अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है कॉलम्स एंड रोज़ की फॉर्म में, ये डिफरेंट किस्म के टेबल्स को शो कर रहे हैं। जो टेबल्स हैं वो मिलकर एक शीट बनाते हैं जिसको हम मार्क शीट्स कहते हैं, मार्क शीट। ठीक है, अब इसका जो सेकंड थर्ड वाला जो है स्टेप, उसमें ये है कि यूज़ दिस फंक्शन इन द फर्स्ट सेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड विच इज़ गिवन अबव। अब हम इसको यूज़ करेंगे फर्स्ट सेल के अकॉर्डिंग। ये जो भी मैंने ऊपर आपको बताया है, ऊपर वाली शीट के अकॉर्डिंग जो भी मैंने बात की है कि इसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 इनकी कैटेगरीज़ के बारे में बताया गया है। इसी तरह कैटेगरीज़ के बाद अब इसका जो टेबल है फर्स्ट जो शो कर रही है, जनरल को शो कर रही है ए, और उसका सेक्शन फिर बी सेक्शन को, फिर सी सेक्शन को, डी और ई सेक्शन को, और एंड पे एफ। इसी तरह इनके ईयर भी लिखे गए हैं और इनकी यहाँ पे इनके टाइटल्स भी लिखे गए हैं जिन चीज़ों से रिलेटेड डाटा यहाँ पे हमने एंटर किया है, जैसा कि मास्टरी है, रोमांस है, एंड साइंस एंड फैंटेसी है, एंड यंग अडल्ट्स हैं। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हमने डाटा को इधर इंसर्ट किया है। ये मार्क शीट है, इसको हम कहते हैं मार्क शीट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखा नेक्स्ट कॉलम इज़ अबाउट मिनिमम नंबर। इन दिस कॉलम वी विल फाइंड द मिनिमम नंबर। मैं भी यहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ, ये आप जहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पेपर डेट व्हाट द मिनिमम मार्क इज़। टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पेपर टाइप दिस फंक्शन एट फर्स्ट सेल ऑफ मिनिमम नो कॉलम ड्रैग मिनिमम कॉलम लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड। जैसा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिफरेंट किस्म के जो हम मार्क्स टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ये जो हमारे चीज़ों से रिलेटेड डाटा है जो शो हो रहा है, जो हमने एंटर किया हुआ है टेबल्स के अंदर डाटा, ये उन चीज़ों से रिलेटेड मार्क्स हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन मैक्सिमम कॉलम डेट हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर। To find the maximum number of paper we use the function as a after type of function press enter। जैसा कि हमने डाटा सारा एंटर कर लिया है, यहाँ से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, यहाँ से जो हमने डाटा कंप्लीट एंटर कर लिया है उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एज यू विल प्रेस एंटर द वैल्यू डिफाइन ड्रैग इट बिलो। Now is the turn of the find the average of your marks। To find the average of mark type this function at the first cell of the मूव हो गया है ऊपर की तरफ। हाँ जी, कॉलम एवरेज एज बिलो टाइप ऑफ आफ्टर टाइप ऑफ द फंक्शन प्रेस एंटर एंड ड्रैग इट एज बिलो। द लास्ट लिंक is to find the grade of your marks। To find the grade first of all click on the first cell as given above and then type in the formula bar as given below। ठीक है, after click on the formula bar type the below function। ये जो हमने उसके अंदर फंक्शन को टाइप करना वो ये है। ठीक है, प्रेस एंटर एंड ड्रैग इट एज गिवन बिफोर। सेलेक्ट योर रिजल्ट शीट एंड क्लिक ऑन आउटसाइड बॉर्डर्स। लिखा बॉर्डर्स है ये वर्ड, ये बॉर्डर्स, एंड देन सेलेक्ट ए कलर ऑफ बैकग्राउंड एंड देन क्लिक ऑन इट। ये जो नीचे अभी हमने स्टेप सारे की बात की है वो तो मार्क्स से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट टेबल है और ये उस चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा। आई मीन के हम इस फॉर्म में वो जो एग्ज़ाम्पल मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स की जो डिस्कस की गई है नीचे, जो अभी हमने ये स्टेप्स पढ़े हैं, ये स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड डाटा है। लेकिन यहाँ पे है जो डाटा, ये डाटा ईयर्स से रिलेटेड है। हर एक ईयर में कितने डॉलर्स, कितने कौन कौन सी जो क्लासेस हैं वो यूज़ करती हैं। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, एक और बात बतानी थी स्टूडेंट्स, ये अभी फ़ाइल मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और आपने इसके स्टेप्स अभी मुझे लिख कर सेंड करने हैं 1 बजे से पहले। ठीक है।